हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ साइंग का ट्रीटमेंट से। साइंग का मतलब होता है लंबी सांस खींच कर लेना। गहरी तो अलग होती है, जो पेट तक ली जाती है वो अलग होती है। कुछ लोग बैठे बैठे ऐसे किसी को डरा देते हैं, आवाज़ करते हैं जो सांस लेते हैं। तो बीमार वाले जो लोग होते हैं, कभी कभी डर लग जाता है किसी को कि क्या हुआ अचानक से, क्यों उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। सोचते हैं कि पास में बैठे वाला अरे इसे हो क्या गया, कहीं कहीं अटैक तो नहीं आ गया। तो इस तरह से जब कोई सांस ले रहा होता है, लंबी खींचती हुई सांसें, तो उस कोई आवाज़ सुन करके लोगों को डर लग जाता है, क्योंकि वो आवाज़ बड़ी अजीब सी होती है। जो एजेड लोग होते हैं या कुछ अजीब से बीमार वाले लोग होते हैं या फीवर हाई हुआ होता है, तो उस टाइम में इस तरह की आवाज़ आपने सुनी होगी। वो तो चलो डिजीज़ के अकॉर्डिंग हो गई, पर ये कुछ लोगों की आदत बन जाती है। ये एक तरह की बीमारी होती है, क्योंकि आपके लंग्स को इतनी सही एफिशिएंसी नहीं है कि वो सही से सांस का ड्यूरेशन पूरा कर सके। आवाज़ के थ्रू वो कर रहा है, क्योंकि आपके टॉन्सिल की प्रॉब्लम होगी और नेज़ल एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी, यानी क्या कहते हैं, हो सकता है नाक में कोई मांस बढ़ा हुआ हो, पॉलिप्स हो, तब भी इस तरह के केस हो सकते हैं। थ्रोट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तब भी इस तरह से लंबी खींचती हुई सांस लोग लेते हैं। पेट में कोई परेशानी होगी तब भी लंबी खींचती हुई सांस लेते हैं लोग। और कभी कभी लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम होती है, लंबी खींचती हुई लोग सांस लेते हैं इस तरह से। तो देख लीजिए, ये जो होती है लंबी खींचती हुई सांस, अचानक से अटक भी जाती। खींचती हुई सांस मतलब इस तरह से खींच रही है कि एक जो सही ड्यूरेशन होता है उसका टाइम ड्यूरेशन सेकंड वाला, वो साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो गई है। तो जो आवाज़ की तरह इस तरह से आवाज़ आपने करी, इस तरह से निकाली, तो इस तरह की जो आवाज़ वाली सांस होती है वो इंडिकेट कर रही होती है कि आपकी बॉडी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम आई है। ठीक है, कभी कभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी होता है, कभी कभी आपके थ्रोट में कोई कंजेशन होता है, या फूड पाइप में या विंड पाइप में, यानी एसोफेगस में या फिर सांस वाली नली में। तो उसमें अगर कंजेशन हो चुका होता है तब भी इस तरह से केस हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से अगर हो ही गया है तो इसका क्या ट्रीटमेंट करें। लोग कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए, नहीं समझ में आता है। तो देखिए, एक्यूप्रेशर में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंची का टेप है, स्किन पहले टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जो टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पर आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग कलर लगाएंगे अगर उसके ऊपर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उसको रीअप्लाई करिएगा कलर का, वरना कलर का फंक्शन खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात का ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग कलर लगा रहे हैं उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो आप मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए या फिर कलर से कर लीजिए, दोनों में से एक ही कंडीशन यूज़ करिएगा। ठीक है, पॉइंट की मैं लोकेशन बता दे रही हूँ, आप लोकेशन वाइज पॉइंट लगा लीजिएगा। ये हमारा मिडिल फिंगर में पॉइंट आता है। मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन स्टार्ट होती है वो स्प्लीन की स्टार्ट होती है। तो अपर जॉइंट से जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आता है स्प्लीन का 4, SP4। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो लंबी खींचती हुई सांस की प्रॉब्लम है साइन की, तो इस पॉइंट को सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होती है, तो इसको कहते हैं सीडेड। ठीक है, विजिबिलिटी येलो रहेगी कलर की मैग्नेट की, तो सीडेड कहलाएगा, और स्किन पे जो टचन है वो वाइट। तो ये देखिए हमने इसको लगा दिया, ये देखिए ये येलो की विजिबिलिटी आ गई। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा पॉइंट को, और बायलेटरल रहेंगे, दोनों मिडिल फिंगर में सिंगल सिंगल पॉइंट है। इसको लगाइए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है कि खींचती हुई सांस ले रहे हैं, ये इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक करने की कोशिश करेगा, हील करने की कोशिश करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हो सकता है आपकी कौन सी बॉडी में किस जगह पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये इसको सेटल डाउन करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसकी सॉल्यूशन कर लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए। और अगर जो भी प्रॉब्लम है कि नाक के में अगर मांस बढ़ा है, या फिर थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है, टॉन्सिल में कोई प्रॉब्लम है, या आपकी लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर फूड पाइप में या विंड पाइप में,
तो या फिर आपके कहीं पे इस ऊपर वाले ट्रैक में कोई प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। वो डायग्नोस करने के बाद होगा, क्योंकि हर पेशेंट की हर कंडीशन अलग अलग होती है, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। पॉइंट डिसाइड करे जाते हैं डायग्नोस के बाद ही, ठीक है, वो ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।